एंड गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन पूर्णिया CMS एंड ED की शिक्षिका मैं मेधा कुमारी आप सभी स्टूडेंट का वेलकम करती हूँ हमारे इस क्लास में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंस ऑर्गन के बारे में, एक और टॉपिक को लेते हैं आई के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आई के बारे में यानी आँख, जिसे हम नयन भी बोलते हैं ना। बहुत सारी मूवी में नयन पे फिल्म भी फरमाए गए हैं। नयन आँख, जो हम लोग ये आँख देखते हैं, जिसे हम देख पाते हैं, इसे सेंस ऑर्गन में रखा गया है। क्यों? क्योंकि हम इस आँख के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसे क्या कर पाते हैं, पहचान पाते हैं, उससे हम क्या कर पाते हैं, उसकी जानकारी ले पाते हैं, यानी कि हमें ज्ञान प्राप्त होता है हमारी आँख के द्वारा। ठीक है, सपोज दैट अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं आपको एक बार मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाँ मैं आपकी शिक्षिका हूँ, और आगे मैंने नहीं अपना इंट्रोडक्शन दिया, बट आपने मेरे फेस को देखा तो आपको ये जानकारी मिल गई कि ये हमारी मैडम ही है। ठीक है, क्लियर है कि ये कैसे सेंस ऑर्गन है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि आँख सेंस ऑर्गन कैसे है। ठीक है, पहली बात कि आँख हमें क्या होता है, किसी न किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन देता है। आपके पास हमारे पास आँख है तभी हम किसी चीज़ को देख के पता कर पाते हैं कि ये आदमी है, ये जानवर है, ये कोई निर्जीव प्राणी है, ये सजीव प्राणी वगैरह। कलर को डिफाइन कर पाते हैं, ये ब्लैक कलर है, ये ब्लू कलर है, ये वाइट कलर है वगैरह। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो ये आँख है, ठीक है, क्या लगता है जो आँख हम लोग का जो आँख दिख रहा है खूबसूरत सा आँख, सबके पास दो खूबसूरत आँख हैं, क्या स्ट्रक्चर इसका सेम है? ऐसा नहीं होगा, उसमें कुछ अलग स्ट्रक्चर होगा। जिस तरह से हम लोग स्किन में पढ़े, ईयर में पढ़े कि क्या था आपका स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर था, कितने भागों में बटा हुआ था, कितने लेयर थे, उसी तरह से हमारी आँखों में भी होगा। ठीक है, कितने लेयर हैं और किस टाइप का हमारा ये स्ट्रक्चर है। बाहर से तो देखते हैं खूबसूरत लग रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं कुछ ही भागों को हम देख पा रहे हैं। ठीक है, हम अपने आँखों में कुछ ही भागों को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सभी भागों को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो सभी भागों को जब देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर में देखेंगे। ठीक है, यानी कि एनाटॉमी में हम लोग देखेंगे कि हमारे आई का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, कोई बता सकता है कि आँख में कितने लेयर होते हैं? आँख में कितने परत होते हैं, बता सकते हैं? 3 परत। 3 परत होते हैं। गुड। कौन कौन सा नाम पता है? कुछ नाम नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, इतना पता है कि आँख में 3 परत होते हैं। इसको हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करने के बाद जानते हैं कि हमारे आँख का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका नाम है, तो हम लोगों को और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। दो वर्ड सुने होंगे, ठीक है, इस दोनों के कारण कौन सा बीमारी होगा आपको? एक नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्या? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको क्या बोलते हैं? रतौंधी, इसी को बोलते हैं ना रतौंधी। क्या? रतौंधी। और एक क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होगा कि रात में कुछ भी नहीं देख पाएंगे। जैसे उल्लू रात में देख पाता, दिन में नहीं देख पाता ना, ऐसे ही होता है ना। उल्लू और चमगादड़ जो है वो दिन में देख पाता है लेकिन रात में नहीं देख पाता है। तो हम लोग रात में नहीं देख पाएंगे। वहाँ का रोड सेल क्या होगा? रोड सेल जब ज्यादा प्रकाश में जाएंगे, ज्यादा प्रकाश में जाने का इतना तो समझ में आ गया कि रोड एंड कोन सेल के
टूट जाने के बाद, क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद कौन सी बीमारी होगी? नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में नहीं देख पाएंगे, ठीक है, रातों में रात के समय हम कुछ भी चीज को नहीं देख पाएंगे। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या हो जाता है? कलर नहीं पहचान पाएंगे, यानी जीवन क्या हो जाएगा? ब्लैक एंड व्हाइट। ये होगा ना, पहले टीवी तो ब्लैक एंड व्हाइट चलता था ना, कोई भी मूवी सीरियल वगैरह देखते थे ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन अब कलर टीवी सबके पास है। ब्लैक एंड व्हाइट अभी अब कहीं देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। पहले मूवी भी बनता था तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनता था, कलर में नहीं बनता था, ठीक है। उसी तरह से हमारा जीवन क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस अगर हुआ तो जीवन क्या हो जाएगा? ब्लैक एंड व्हाइट जैसे ही हो जाएगा। किसी भी कलर का कपड़ा पहने, रेड, ब्लू, हरा, नीला, पीला वगैरह वगैरह, क्या दिखेगा? ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा? ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा। कोई भी कलर नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा रेड कलर है, कौन सा ब्लू है, कौन सा ग्रीन है, कौन सा येलो है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी? जैसे कोई होता है ना कि रात में भी नहीं देख पाता, दिन में भी नहीं, आँख तो है लेकिन रात में भी नहीं देख पाते, दिन में भी नहीं देख पाते। हाँ, तो उसमें ये हो गया कि उसका वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है, तो उसका जो ये नर्व है, उसका ऑप्टिक नर्व है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। देखने के लिए ऑप्टिक नर्व का हमारे ब्रेन में जाना जरूरी है, ठीक है। सिग्नल ब्रेन में जाना जरूरी है। तो वहाँ का नर्व खराब हो गया, नर्व किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, तो वो ना तो दिन में देख पाएगा, ना अंधा, जिसको कहते हैं ना अंधा, अंधा हो गया, ठीक है। अंधा का मतलब क्या होगा? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अंधा का मतलब वही होगा ना कि रात ही हमेशा, अंधा मतलब क्या हुआ? आँख तो उसके पास भी आता है ना, जो अंधा रहता है उसके पास भी आँख है, लेकिन वो देख नहीं पाता है। क्यों? वहाँ पर नर्व का ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज होगा। अगर वो डैमेज होगा, प्रकाश तो जा रहा है उसकी आँखों में, बट उस प्रकाश को कैप्चर करके ब्रेन में नहीं भेज पा रहा है, जिसके कारण वो देख नहीं पाएगा, ठीक है, जिसके कारण वो देख नहीं पाएगा। समझ में आ गया? अब लेंस से होने, अगर लेंस में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कौन सा बीमारी है ना, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, सुने हैं ना? दूर की चीज को नहीं देख पाते हैं, नजदीक की चीजों को नहीं देख पाते हैं सर, ठीक है। वो किसी कारण होता है? लेंस के कारण होता है। समझ में आया? उसी में क्या चढ़ाते हैं? चश्मा चढ़ाते हैं। अब बोलिए मैडम आप भी चश्मा चढ़ाए हैं, आपको कौन सा दृष्टि दोष है? मैडम को कौन सा दृष्टि दोष है? ठीक है, तो क्या है ये लेंस, वहाँ पे चश्मा चढ़ाते हैं, यहाँ पे वहाँ पर लेंस को लेंस भी लगाते हैं, ठीक है, या चश्मा चढ़ाते हैं या फिर लेंस भी लगाते हैं, उसी करते हैं। ये आपका ये क्या कहते हैं, रेटिना में रोड एंड कॉन से होने वाली बीमारी आपका कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। लेंस में खराबी के कारण होने वाली बीमारी कौन सा हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यानी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ये दो बीमारी होगा। उसके बाद और क्या क्या बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद बहुत कॉमन है ना, मोतियाबिंद सुने? अधिकतर बुजुर्ग लोग को देखिएगा क्या है, ऑपरेशन कराएंगे, काला काला चश्मा, या फिर पहले ग्रीन पट्टी लगता था, अब ग्रीन पट्टी की जगह अब चश्मा लगता है, ठीक है, अब चश्मा ही लगता है, वो ग्रीन पट्टी नहीं लगता, अब चश्मा लगता है। तो ये सारी बीमारी आँख में होता है, ठीक है। प्रकाश का कैसे हम लोग देख पाते हैं? यहाँ तक किसी को कोई समझने में कोई कठिनाई है तो बताइए, इसे रिपीट करेंगे। कोई कठिनाई तो नहीं? नहीं कोई कठिनाई? मिटाएं इसको? लिखना है, लिखिए इसको, उसके बाद फिर इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 फिगर दिख रहा है, ठीक है, बोर्ड पे 3 फिगर आप लोगों को दिख रहा है। बीच में का जो आँख है, ठीक है, बीच का एक नॉर्मल आँख है जो कि सारे ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाता है। ये वाला जो आपको फिगर है ये मायोपिया का है, यानी कि निकट दृष्टि दोष का, ठीक है, और ये वाला जो फिगर है आपका दूर दृष्टि दोष वाले का है, इसमें ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 2 तरह का प्रॉब्लम बताया जो कि किसके कारण? लेंस के कारण होता है। एक निकट दृष्टि दोष मायोपिया, एक दूर दृष्टि दोष, और ये नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या हो रहा है कि लाइट है, ठीक है, लाइट है, लाइट आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट से पर लाइट पड़ रहा है, ये लाइट क्या है तो हर एरिया से आ रहा है, बट ये फोकस कर रहा है, ठीक है,
ये फोकस कर रहा है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट फोकस बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, मैकुला लुटिया पे बन रहा है। ठीक है, मैकुला लुटिया पे डायरेक्ट यहाँ पे फोकस बन रहा है और यहाँ से किसी भी चीज को हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या कर पा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। और इस वाले पोर्शन में ज्यादा व्यू जो है ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, क्या व्यू ज्यादा, मतलब कि इस यहाँ पर जो लाइट पड़ता है यहाँ पर हम ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं, वगैरह वैसे देख हर जगह से पाते हैं। ये कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक टॉर्च है। ठीक है, क्या है, टॉर्च है। टॉर्च का जब लाइट देते हैं, किसी भी सामान की लाइट देते हैं, ठीक है, हम किसी सामान को देखने के लिए क्या करते हैं, टॉर्च जलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई सामान है, ठीक, कोई सामान है, टॉर्च का लाइट देखते हुए कहीं पर कुछ छोटा सा गोला बनता है जहाँ पर तेज रोशनी रहता है और क्या होता है, चारों ओर रोशनी फैल रहा होता है, इसी तरह से जलता है ना, एक गोल में गोला जला और उसके चारों गोल में रोशनी रहता है। ठीक है, लेकिन अच्छे से हम कहाँ देख पाते हैं, जहाँ भी छोटा सा गोला है वही देखता है, क्लियर दिखता है ना, ये वहाँ पर तेज रोशनी रहता है। ऐसे ही होता है ना, जब टॉर्च हम जलाते हैं तो टॉर्च का फोकस कहीं पे जहाँ पर छोटा गोला रहता है, जहाँ वहाँ क्या होता है, तेज रोशनी पड़ रहा है, यानी वो डायरेक्ट फोकस वहाँ कर रहा है, बट क्या हो रहा है, उसका रोशनी चारों बगल फैल रहा है, तो हम चारों बगल के वस्तु को भी देख पा रहे हैं, बट जहाँ पर वो छोटा गोला पड़ रहा है वहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे होता है ना, इसी तरह हमारे आंखों को होता है, देख पाते हैं हम, चारों तरफ रोशनी पड़ी वहाँ देख पाते हैं, बट जब फोकस करना होता है, फोकस के लिए इस वाले ऑब्जेक्ट पर जब फोकस पड़ता है हम उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर देख पाते हैं। ठीक है, माने वो बहुत क्लियर दिखता है, समझ में आ गया ये ऑब्जेक्ट। वहीं पर हाइपरमेट्रोपी यानी कि दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर दृष्टि में रोशनी तो आ रहा है, बट ये जो आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ये जो आपका फोकस बनता है वो इसके बाहर जाके बनता है। ठीक है, कहाँ बन रहा है, बाहर जाके बन रहा है, देख रहे हैं, यानी कि इसके जब ये इसका फोकस बनने में ये इससे बाहर निकल जा रहा है, बाहर बन रहा है, ये क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया। और वही मायोपिया क्या हो रहा है, ये नजदीक ही बन जा रहा है। ठीक है, ये प्रतिबिंब बन जा रहा है, नजदीक ही बन जा रहा है, समझ में आया, ये प्रतिबिंब नजदीक ही बन जा रहा है, समझ में आया। मायोपिया में नॉर्मल में इसको एग्जैक्ट जहां बनना है वहां बन रहा है। ठीक है, बट मायोपिया में जल्दी बन जा रहा है, नजदीक ही बन जा रहा है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, दूर बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, क्या होता है, दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर में देख पाते, नजदीक कर देते। हाँ, दूर दृष्टि में दूर का हम देख पाते हैं, क्यों, क्या हो रहा है कि ये जाके दूर पे फोकस कर रहा है तो हम दूर का देख पाते हैं, बस नजदीक का नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उसी तरह उसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में यहाँ पर ये नजदीक में ही बना दे रहा, तो नजदीक का हम देख पा रहे हैं बट दूर का हम नहीं देख पा रहे हैं, समझ में आया। यही रीजन होता है कि इसी में आप कौन सा लेंस लगाया जाता है, आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस का यूज किया जाता है, ताकि वहाँ ये बिंब बना रहा है वो एग्जैक्ट जगह पे बने, ताकि जो भी रीजन हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, हम सही से उस चीज को देख पाए। ठीक है, समझ में आया, ये है लेंस का आपको किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम चीजों को देख पाते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, लाइट हम लोग कैसे देख पाते हैं, हाँ बताइए। पिछले स्लाइड में हम लोग देख लिए कि हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और नॉर्मल आई में हम कैसे देख पाते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब यहाँ दो फिगर आप लोगों को और दिख रहा है, जिसमें हम बताना चाह रहे हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं किसके कारण, प्रकाश के कारण। ठीक है, किसके कारण, प्रकाश के कारण, यानी कि हमारे आंखों को जितनी प्रकाश की आवश्यकता है उतनी ही जानी चाहिए। ठीक है, अगर प्रकाश अधिक होगा तो भी हमारा आंख क्या करता है, उसको मैनेज करता है, अगर प्रकाश कम होता है तो भी हमारा आंख क्या करता है, उसको मैनेज करता है। ठीक है, यहाँ पर दो फिगर आपको दिख रहा है, एक फिगर में क्या है, जब प्रकाश कम है। ठीक है, इस फिगर में क्या है, जब प्रकाश आपका कम है, यानी कि डीम लाइट में। ठीक है, यानी कि डीम लाइट में या फिर रात में, कभी कम रोशनी, कम रोशनी में क्या होता है कि हमारा पुपिल लेंस वगैरह क्या होता है, फैलता है, क्या होता है, फैलता है। क्यों फैलता है, अपना जगह इंक्रीज करता है, ताकि जो प्रकाश है, रोशनी कम है, अधिक से अधिक हमारे आंखों में वो रोशनी जा सके। समझ में आया, जब अधिक से अधिक क्या हो सके, रोशनी जा सके। क्या है, यहाँ पर प्रकाश बहुत ही कम है। ठीक है, क्या है, प्रकाश बहुत ही कम है, यहाँ से प्रकाश जो आ रहा है इस पे पड़ रहा है,
कम है। ये क्या कर रहा है, यहाँ प्रकाश बहुत कम पड़ रहा है और ये क्या है, डायरेक्ट है। और इस डायरेक्ट ये क्या कोशिश क्या करेगा, यहाँ जिससे जो प्रकाश आ रहा है वो अधिक से अधिक आंखों में पड़े। ठीक है, क्या पड़े, अधिक से अधिक आंखों में पड़े। जब ये अधिक से अधिक पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, फोकस करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, फोकस करेगा। समझ में आया? तो ये क्या करता है, प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा आंखों में लेने के लिए ये लेंस पुपिल क्या है, वो फैलता है। ठीक है, फैलता है ना। कभी अगर कम रोशनी होता है तो देखते हैं ना, आँख फाड़ फाड़ के, पता है ना, ऐसे आँख फाड़ के क्यों देखते हैं, पता है ना, आँख फाड़ के देखते हैं कि सही से दिखे। ज़्यादा रात में गौर से देखना पड़ता है। रात में क्या करना पड़ता है, गौर से देखना पड़ता है कि थोड़ा सा कम रोशनी रहता है तो अच्छे से देखना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को उस समय क्या कर रहे होते हैं हम, अपने आँखों में अच्छे से ज़्यादा रोशनी को कैप्चर कर रहे होते हैं। ठीक है, रोशनी पड़ जाती है तब हम उस चीज़ों को देख पाते हैं। अगर रोशनी पर्याप्त मात्रा में नहीं जाएगी तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, उसी तरह क्या होता है जब प्रकाश अधिक है, ठीक है, जैसे कि सूर्य की रोशनी में तेज रोशनी में चले जाएंगे। ठीक है, छत पे जब तेज रोशनी हो रहा है, ठीक है, रोशनी में चले गए तो वहाँ पे क्या होता है, पता है ना, हमारा आँख सिकुड़ जाता है। पता है ना, हमारा ये क्या पुपिल वगैरह सिकुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कैसे, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसके कारण यहाँ पे जो सीलियरी मसल्स है, ठीक है, मसल्स का आप लोगों को फीचर होता है, उसमें अपना फीचर है, वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और डायरेक्ट हो रही है। ठीक है, समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है। जब कॉन्ट्रैक्शन में खुद को सिकोड़ ले रही है, सिकोड़ने के कारण क्या हो रहा है, उसका स्पेस कम हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। यहाँ पर सारा जगह मसल है। इस यहाँ क्या है, जब प्रकाश अधिक पड़ रहा है, ठीक है, जब प्रकाश बहुत अधिक पड़ रहा है तो जब अधिक पड़ रहा है तो ये क्या कर रही है, ये यहाँ का जो लेंस है ये क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जितनी आवश्यकता है इसको रोशनी की उतना ही ले रहा है। ठीक है, जितनी आवश्यकता है उतना ही ले रहा है। अपने लेंस को पुपिल को क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, छोटा कर दिया। तो उसके कारण क्या होगा, हमको जितना देखने की आवश्यकता है वहाँ जब ये फोकस करें। समझ में आया? तो इसीलिए कभी तेज रोशनी में जब हम लोग जाते हैं, ठीक है, तेज रोशनी और तेज रोशनी से अचानक नीचे आता हो, ठीक है, देखते होंगे कभी, अगर धूप में दोपहर के समय में चले गए, 12 बजे चले गए, कुछ देर वहाँ बैठ गए, उसके बाद वहाँ से जब आते हैं क्या नीचे, ठीक है, तो दिखता है ना कि आप कुछ दिख ही नहीं रहा है। जबकि रोशनी आता है बट लगता है जैसे कि कुछ दिख ही नहीं रहा है कुछ सेकेंड के लिए। वहाँ पर क्या हुआ रहता है कि चूँकि हम तेज रोशनी से आए हैं तो उस समय क्या है, हमारा ये पुपिल लेंस वगैरह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि सिकुड़ा हुआ है। जब ये कम रोशनी में आ रहा है तो अब ये इसको पता चल गया कि यहाँ पर रोशनी कम है, इसलिए कुछ देर तक हम लोग को दिखता नहीं है, लगता है जैसे पूरा अंधेरा हो गया कि क्या है। तो वहाँ क्या होता है, तब वो डायरेक्ट होता है अच्छे से, ताकि प्रकाश अच्छी मात्रा में आँखों में जा सके, तब हम वहाँ पर उस चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, सबको इस चीज़ को ऑब्जर्व किए होंगे। जब तेज रोशनी में छत से आते हैं, छत पर से आते हैं तेज रोशनी से, तो रूम हम लोगों को क्या अंधेरा अंधेरा, जब मात्रा में रोशनी, वहीं से हम लोग छत पे जाते हैं तो तभी तो पर्याप्त रोशनी रहता है। बट जब छत से वापस आते हैं तभी वही रोशनी क्या लगता है, हमारे आंखों को कम लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे आंखों का लेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है, वो सिकुड़ा हुआ है, जिससे कि प्रकाश कम से कम जा रहा है। लेकिन जब यहाँ जहाँ पर प्रकाश कम है वहाँ पर क्या, इसको फैलने की आवश्यकता है। जब ज़्यादा फैलेगा तो क्या करेगा, वहाँ पर अधिक से अधिक प्रकाश को वो कैप्चर करेगा और उसी प्रकाश के कारण वो क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। ऐसे ही होगा ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। तो हमारा आँख में यहाँ तक ये चैप्टर खत्म हो गया। हम लोग जान चुके हैं कि आँख से हम लोग कैसे देख पाते हैं, कौन कौन सा पार्ट है, कौन सा लेयर है कि प्रकाश को कैसे देख पाते हैं। कौन सी अगर रेटिना में रोड एंड कोन्स में कोई प्रॉब्लम आया तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस का। अगर लेंस में प्रॉब्लम है तो दो बीमारी होती है, मायोपिया, हाइपोमेट्रोपी यानी दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। और एक आता है आपका क्या बोले थे, मोतियाबिंद ना, इसे क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। क्या, कैटरेक्ट। ये क्या होता है कि जब एज बढ़ने लगता है, ठीक है, जब एज ये अधिकतर जो है ना 50 से 60 साल के बीच में होता है। ठीक है, कितना, 50 से 60 साल के बीच में होता है।
समझ में? 50 से 60 साल के बीच में होता है, यानी जैसे जैसे एज बढ़ता है तो क्या होता है, यहाँ लेंस के आगे जो है कुछ सेल टूटते जाता है और यहाँ क्या होता है, रुक जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, क्या होता जाता है, एक्यूमुलेट जमा हो जाता है। ये जमा को क्या बना लेता है यहाँ पे, ठीक है। ये जब जमा हुआ तो यहाँ से जो भी रोशनी पास हो रहा है तो ये क्या धुंधला दिखने लगता है। ठीक है, वो क्या सिम्टम्स क्या है, धुंधला दिखना। धुंधला क्यों दिख रहा है, लेंस के आगे आपको वहाँ का कुछ सेल डिस्ट्रक्ट हो तो वहाँ क्या होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, लेंस का ही सेल वो एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे कारण क्या होने लगता है, वहाँ पर कोई भी चीज साफ नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। ठीक है, सर्जरी के द्वारा उस वहाँ पर जो एक्यूमुलेट किया हुआ है वहाँ पर उसको हटा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। उसके बाद रोशनी फिर से फिर धुंधला नहीं दिखता है, फिर साफ क्लियर देख पाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कैटरेक्ट को, सफेद मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं, सफेद मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। ठीक है, यानी मोतियाबिंद का मतलब मोती के जैसा यहाँ बिंदा हो जाना। ठीक है, मोती के जैसा यहाँ पर बिंदा हो जाना। और एक बीमारी होता है क्या, क्या होता है, ग्लूकोमा। ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोमा। ये क्या होता है आपका, ब्लैक मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद। ठीक है, क्या होता है, ब्लैक मोतियाबिंद या फिर काला मोतियाबिंद। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आंख का जो प्रेशर है, ठीक है, ये फ्लूइड है, फ्लूइड में जो प्रेशर है, ठीक है, आंख का प्रेशर इसमें ज्यादा होता है। समझ में, इसमें आंख में प्रेशर ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लड वेसल सप्लाई देता है वो क्या होता है, धीरे धीरे रप्चर करने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, रप्चर करने लगता है, वहाँ का नस टूटने लगता है, जिसके कारण देखने में परेशानी आती है, जिसके कारण देखने में परेशानी आती है। ये सारे कुछ डिजीज हैं। बाकी बहुत सारी बीमारियां ये सब हो गए किसके कारण, या तो लेंस में किसी चीज़ बहुत सारी और बीमारियां होती है, जैसे कंजक्टिवाइटिस हो गया। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस यानी कि कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन होता है ना, आँख का रेड हो जाना। ठीक है, होता है ना, कभी किसी चीज़ में ज़्यादा गर्म लू पड़ रहा होता है तो आँख में आँख जलना, आँख जलन होना, रेडनेस हो जाना, वहाँ से बस निकलना, तो वो क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, जिसको आप में क्या बोलते हैं, आँख आना बोलते हैं ना, आँख आ गया, सबको चश्मा लगा के ये लगा रहते हैं। उसमें क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन किसी भी माइक्रोब के कारण हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस है, यहाँ पर कोई माइक्रोब आया और वो क्या किया, वहाँ पे इन्फ्लामेशन काउज कर दिया। ठीक है, इन्फ्लामेशन किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया वहाँ पर, और वो क्या किया वहाँ पर सूजन, रेडनेस, पेन वगैरह होने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद ये सारी कुछ बीमारियां और कुछ टॉपिक छूटा है, और कुछ टॉपिक छूटा है, कोई परेशानी, आप समझ में आ गया, आप समझ में आ गया जी। और फिगर में दो फिगर दिख रहा है, ये दिखा रहा, शो कर रहा है जब प्रकाश या तो अधिक है या फिर कम। ठीक है, जब प्रकाश अधिक है उस समय क्या होता है, हमारा लेंस प्यूपिल क्या होता है, डायलेट होता है, फैलता है, जिसके कारण क्या होता है, अधिक से अधिक प्रकाश वो अपने अंदर ले पाए, और अपने अंदर लेने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाए। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाए। लेकिन जब प्रकाश कम होता है, प्रकाश डीम होता है, वहाँ पर क्या होता है, नहीं प्रकाश डीम वाला हो गया, प्रकाश जब अधिक होता है, समझ में, जब प्रकाश डीम है यानी कि यहाँ पर से प्रकाश कम आ रहा है तो अब क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। जब डायरेक्ट हो रहा है तो वहाँ से अधिक प्रकाश को लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब प्रकाश क्या है, ऑलरेडी अधिक है, जब अधिक है, ज्यादा प्रकाश अधिक रहेगा तो आप क्या होने लगता है, हमारा आँख झमझाने लगता है ना, उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो हमारा लेंस आइरिस प्यूपिल वगैरह है क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। जब ये कॉन्टैक्ट होता है, ये देखते हैं ना लेंस का यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो गया, यानी कि सिकुड़ गया,
सिकुड़ गया तो क्या हो गया, थोड़ा मोटा हो गया, सिकुड़ने के बाद क्या हो गया, मोटा हो गया। जब ये मोटा हो गया तो क्या हुआ कि यहाँ से जितने हमारे आंखों को आवश्यकता है उतना ही प्रकाश जाएगा, ठीक है, जितने हमारे आंखों को आवश्यकता है उतना ही प्रकाश जाएगा। तो वो प्रकाश गया, उसके बाद फोकस किया किसी ऑब्जेक्ट पे तो हम उस चीजों को देख पाए। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब हम लोग धूप में जाते हैं, तेज धूप में, लगभग 12-1 बजे के बीच में, वहाँ पर तेज रोशनी आता है, लेकिन जब हम वहाँ से वापस अपने रूम को कम दिखता है। इसका रीजन नहीं होता, जब हम तेज रोशनी में गए हैं तो वहाँ पर हमारा पुपिल लेंस जो है क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। कॉन्टैक्ट होने के कारण जब हम तुरंत नीचे आते हैं तो तभी वो उसी अवस्था में रहता है, तो फैलने में, डायरेक्ट होने में कुछ वक्त लगता है। जब वो डायरेक्ट हो जाता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, तब हम उस चीज़ों को अच्छे से क्लियर देख पाते हैं, ठीक है। इसका और उदाहरण है अपने डेली लाइफ में। यहाँ तो कुछ बीमारियों के बारे में बताया, क्या है, कैटरेक्ट है, यानी कि सफेद मोतियाबिंद, ये अधिक 50-60 सालों के एज में होता है। एक है ग्लूकोमा, जिसे क्या बोलते हैं, काला मोतियाबिंद, ठीक है। सफेद मोतियाबिंद में आपको लेंस के आगे एक मोतियाबिंद से समझिए क्या, मोती जैसा इसको बिंदा बन जाना, तो यहाँ क्या होता है, सेल डिस्ट्रक्ट करके वहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगता है, यानी कि जमा होने लगता है, जिसके कारण कोई भी चीज हम देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, धुंधला दिखेगा, ठीक है। इसका क्या सिम्टम्स है, यहाँ क्या दिखेगा, धुंधला दिखेगा, हम किसी भी चीज को क्लियर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। क्या देख पाएंगे, क्लियर नहीं देख पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्यूमुलेशन है, ठीक है। क्या है, एक्यूमुलेशन है, जिसके कारण प्रकाश तो जाएगा बट हम उस चीजों को क्लियर नहीं देख पाएंगे, क्या देखेंगे, धुंधला देखेंगे। ये क्या है, आपका ब्लैक मोतियाबिंद यानी कि ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है कि आपके आंखों का जो प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे फ्लूइड पाए जाते हैं, बहुत सारा विटल फ्लूइड, उस फ्लूइड का प्रेशर क्या है, ज़्यादा प्रेशर के कारण क्या होता है, आपके वेसल्स हैं वो भी डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, उसमें क्षति होने लगती है, जिसके कारण देखने में कमी आती है, ठीक है, देखने में प्रॉब्लम काउज करता है। और कंजक्टिवाइटिस की एक बीमारी होती है, क्या होती है, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, कंजक्टिवा, ठीक है, कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक, कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाना, मैक्रोबियल इन्फेक्शन से हो सकता है, किसी मैक्रोबियल इन्फेक्शन से क्या हो जाना, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। इन्फेक्शन होने के बाद क्या होगा, कंजक्टिवा में रेडनेस हो जाएगा, उसमें हल्का स्वेलिंग होगा, जलन वगैरह होगा, ठीक है, जिससे आप भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, आँख आना, ठीक है। आँख आना आपका और कुछ नहीं, कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। क्या है, कंजक्टिवाइटिस है, यानी कि कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन, ठीक है, कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन। नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, आपका रो रिस्पॉन्स के कारण हो रहा था, आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया आपका लेंस के कारण हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बीमारियां हैं, जैसे बायकोट स्पॉट है, ठीक है। क्या है, बायकोट स्पॉट, ये एक बीमारी होती है जिसमें कि आपकी आंखों में क्या होता है, स्पॉट जैसा स्पॉट बनने लगे, स्पॉट मतलब धब्बा, ठीक है, स्पॉट मतलब धब्बा बनने लगता है आपके आंखों में, ठीक है। ये सब आपको बीमारियां होती है, एरोमेलेसिया होता है, ठीक है, इस आपकी आंखों में बीमारियां पाई जाती है। और विटामिन के कारण विटामिन ए से रेटिनॉल बोलते हैं, ये एक पॉइंट है, ठीक है। रेटिनॉल के कारण भी, रेटिनॉल एक विटामिन है, कौन सा विटामिन है, रेटिनॉल विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए बहुत ही जरूरी है, किसके लिए, रेटिना के लिए, ठीक है, किसके लिए, रेटिना के लिए। रेटिना को हेल्दी रखने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता है, विटामिन ए, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन तो हर जगह होगा, ये भी क्या है, कुछ ना कुछ सेल है, प्रोटीन तो वहाँ रहना ही है, प्रोटीन नहीं रहेगा तो कोई भी सेल मतलब टूटेगा तो मरम्मत नहीं होगा, प्रोटीन एसेंशियल है। बट विटामिन ए स्पेशली हमारे आंखों के लिए, आंखों को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए अगर आपके प्रचुर मात्रा में है तो आपका आँख स्वस्थ है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग अपने आँखों के बारे में जाने कि आँख का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या फंक्शन है, हम लोग कैसे देख पाते हैं, कुछ बीमारियों के बारे में जाने। तब तक के लिए आप लोग अगले लेक्चर में हम मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग आगे बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।